प्रीता, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या? यही कि मुझे किसी को लेकर शक है। ओह माय गॉड, तुम्हें भी शक है? मुझे भी शक है। ओह, तुम्हें भी शक है? तो ठीक है, उस शक को ना यकीन में बदल लो, वो भी अर्जेंट बेसिस पर। हाँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला? पता कैसे चला? हाँ, अरे बात करके ना। बात करके? एग्जैक्टली, उसका बात करने का तरीका ही तो मुझको खटका। उसके किसके? मैडम, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। क्या? यस। मेरी बात कर रहे हो? मेरे बारे में तुम्हें क्या शक हो रहा है? अरे मैं तो उस पंडित की बात कर रही हूँ जो लंबा सा अंदर घूम नहीं रहा है। This is not fair, प्रीता, ओके? तुम दोस्त मेरी हो, लेकिन साइड उस पृथ्वी की लेती हो। वैसे तो तुम पूरी दुनिया से लड़ जाती हो, करण लूथरा के लिए, लेकिन जब पृथ्वी की बात आती है तो तुम मेरे खिलाफ चली जाती हो। ऐसे कौन से सोने के पाल लगे हैं उस कबूतर में? हाँ, So cute. तुम जब ऐसी बातें करते हो ना, एकदम छोटे से बच्चे जैसे लगते हो। लेकिन एक बात बता दूं, तुम बच्चे नहीं हो। इतना तो समझो कि पृथ्वी जी से मेरा दोस्ती का रिश्ता नहीं है। ओह, तो ठीक है, मैं भी आज तुमसे दोस्ती तोड़ता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ दोस्त नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं रहना। मुझे वही चाहिए जो पृथ्वी को मिलता है, ओके? क्या मिलता है? क्या चाहिए? वही कि जब वो मेरे सामने होगा तो उसकी वैल्यू बिल्कुल नील होगी तुम्हारी नजरों में, और अगर वो मुझसे लड़ेगा तो तुम उसे घर से आउट कर दोगी। आउट 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 ऐसे बोल के। प्लीज, इट्स नॉट फनी एनीमोर, ओके? बस करो। कितनी बार समझाओ तुम्हें कि मेरा किससे क्या रिश्ता है, और उस वजह से। एक मिनट, मुझे तुम्हारे मुंह से ना ये पृथ्वी पुराण नहीं सुनना कि पृथ्वी जी इतने अच्छे हैं, पृथ्वी जी ऐसे हैं, पृथ्वी जी वैसे हैं। आई एम डन हियर, ओके? क्या व्हाट? हंस क्यों रही हो? Am I funny? हंस लो हंस लो। हाँ, मेरे 5 हाथ हैं, 4 आंखें हैं, 3 कान हैं, एक सर के पीछे यहाँ पर। I'm so sorry. Rita Arora, this is not funny anymore, okay? मैं क्या करूं? मैं अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं रही है। ठीक है, हंस लो तुम। Sorry. अच्छा, मुझे देख के हंसती है तो अच्छी लगती है। Oh my God, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है यार? जो भी मुझे अच्छा लगता है वही चीज तुम करना बंद कर देती। नहीं यार, मैंने कब ऐसा किया? ऐसा नहीं किया तो क्या किया? अभी तुम हंस रही थी, मैंने कहा कि अच्छी लग रही है तो तुमने हंसना बंद कर दिया। बस करो, तुम भी ना फालतू के टॉपिक उठाकर बहस करना शुरू कर देते हो, और हम लड़ना शुरू कर देते हैं, और कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, राइट? मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती थी। मुझे ना वो बड़े पंडित का असिस्टेंट है, घूम रहा है लंबा सा, उस पे शक हो रहा है। मुझे तो लग रहा है वो पंडित ही नहीं है। तुम्हें पता है, पूजा से पहले पेट भर के किचन में खा रहा था। Exactly. मुझे भी उसको देख के कुछ अजीब सा लग रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं पहले भी देखा है। मुझे पक्का लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है इस पंडित से रिलेटेड। तुम ना उस पंडित पर अपनी नजर रखना। और तुम अपनी नजर उस पर बिल्कुल मत रखना। किस पर? पृथ्वी पर। ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? क्यों? और तुम क्यों पूछ रही हो? पूछना तो पड़ेगा ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे रोके वाले दिन मुझे सौतन गिफ्ट में मिले। दोस्त हूं मैं करण की। अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली। और मोनिशा, वो क्या है ना, तुम प्रीता की आदत डाल रहा हो, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं अपने आप से कभी अलग नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये मुझे जानबूझ के उकसा रहा है ताकि मैं ये रिश्ता ही तोड़ दूं। ठीक है जी, जैसा आप कहें। आपकी दोस्त मेरी दोस्त। उम्मीद है हमारी खूब जमेगी, है ना? चलते। कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग जानते थे कि हीरा चोरी हुआ है, इसीलिए पूछ रहे थे कि नाकाबंदी हीरा चोरी की वजह से है क्या। उनके राग रंग से ही पता चल रहा था साहब कि वो लोग कुछ छुपा रहे हैं। अगर वो सही होते तो यूं चकमा देकर नहीं भाग जाते। ए, फास्ट कर और फास्ट कर। लेफ्ट 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 से लेफ्ट। अरे यार,
ये नाकाबंदी ने कचरा कर दिया, शिकार हाथ से निकल गया। अरे मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। अगर समर का बच्चा पहले पहुंच गया और डायमंड ले गया ना, मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ये नहीं होता, पहले मैं पहुंचूंगा। गाड़ी में निकाल फटाफट। चल अब सच सच बता कि तू इस बॉम्ब से किसका स्वाहा करना चाहता है। सच सच बता अब। इसे घूर घूर के क्या देख रहा है? देख, सच सच बता कि तू कौन है और यहाँ पर क्या करने आया है। अगर मुझे नहीं बताया ना तो मैं अभी के अभी सबको। बिल्कुल आवाज नहीं करना। चल चल पंडित जी चल। बहुत से बॉम्ब देखे होंगे तूने, पर ये फटने वाला कभी नहीं देखा होगा। तो जो खेल में खेल रहा हूं ना बेटा, ये बच्चों का खेल नहीं है। मुझसे खतरनाक खिलाड़ी तूने आज तक नहीं देखा होगा। तो ये फालतू का रौब मुझ पे जमाना बंद कर, समझा? अच्छे से समझ। एक और बात, खबरदार जो मेरे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो ऐसे घुसेड़ूंगा ना इस चाकू को, गले में इस सांस अटकी रह जाएगी तेरी। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि मुझसे दूर रहे, वरना ये भगवान की आरती उतारने वाला पंडित ना तेरी चिता पर आग लगाने वाला पंडित बन जाएगा। अच्छे से समझ गया। आग नहीं आनी चाहिए, ये देख रहा ना? हाँ, इसको घुसेड़ दूंगा अंदर। हाँ, तारीफ तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। बहुत ज्यादा नहीं कर दी तूने अपनी? तारीफें बहुत पसंद है मुझे, लेकिन किसी और की नहीं, खुद की। तो अब तू सुन, मुझसे खतरनाक विलन ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा, और ना ही तूने कभी देखा होगा। पर मैं रोज देखता हूं, पता है कहां? आईने में खुद को। I am the only one original mastermind पृथ्वी मल्होत्रा। एंड क्या बोल रहा था तू? चिता जलाने वाला पंडित my foot, मेरी चिता जलाएगा। In your dreams, boy, तू चिता जलाने वाला पंडित नहीं, मार खाने वाला पंडित बनने वाला है। क्योंकि अब मैं तेरे ससुराल में कॉल करने वाला हूँ। कंफ्यूज? क्यों? शादी नहीं हुई? मैं पुलिस को कॉल करूंगा और फिर वो पुलिस वाले तेरी खूब धुलाई, खूब पिटाई करेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह सुझा देंगे तेरा। तब तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। जस्ट वेट। लगा फोन लगा। मैं भी करण को सब बता देता हूँ कि मोनिशा ये रोका नहीं करना चाहती। पृथ्वी उसको समझा रहा था, पृथ्वी उसे ये भी प्रॉमिस कर रहा था कि वो उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड से ही करवाएगा। फिर देखते हैं कौन जाता है ससुराल। मैं ले लूं। मुझे ये बता, मोनिशा ये रोका नहीं करना चाहती और तू जबरदस्ती ये रोका करवाना चाहता है। तू मोनिशा का बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो अगर तू बॉयफ्रेंड नहीं है फिर कौन है बॉयफ्रेंड? और तू इस फंक्शन में आया है करण के यहाँ पर तू उसका दोस्त नहीं है। क्योंकि अगर तू उसका दोस्त होता तो उसी के पेट में खंजर घुसेड़ने की बात नहीं करता। क्या चक्कर है? हाँ, दुश्मन है तू उसका? अरे क्या हुआ? तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे? तुझे क्या लगता है मैं ये सब बातें करण को नहीं बता सकता कि तू और मोनिशा मिलकर उसके परिवार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं? एक काम करता हूँ, इससे पहले कि तू मेरा पर्दाफाश करे ना, मैं करण के सामने तेरा भांडा फोड़ देता हूँ। हाँ? एक सेकंड। करण, अर्जुन, करण! नहीं बनानी हम। क्या कर रहा है? जस्ट रिलैक्स मेरे भाई, मेरे दोस्त। तू बता ना तुझे कितना चाहिए? सेटलमेंट करता है ना, मैं देता हूँ तुझे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। कितने चाहिए? मैं देता हूँ तुझे। फटीचर, ये चिल्लर पार्टी तेरे अपने पास रख, समझ रहा है? तो नोट ले ले, नोट देता हूँ ना मैं तुझे। 1000 को भी साइड पे कर, मैं लाख देता हूँ तुझे। 5, 10, 15 लाख जितने चाहिए बोल, पर अपना मुंह बंद रख, समझा? मैं करोड़ों में खेलता हूँ। ये 5, 10, 15 लाख अपने पास ही रख। ऊंट के मुंह में जीरा डाल रहा है बेवकूफ। बेटा तूने मेरी और मोनिशा की बातें सुन ली इसलिए चुप रहा, वरना 1 सेकंड में तेरी बैक सीट सुझा देता मैं। वैसे ये पंडित है कौन और किस लिए आया है इस घर में? और पूजा और हवन के लिए इसको करोड़ों मिलते हैं क्या?
बेवकूफ तू है। माता जी, सब लोग हवन के लिए तैयार हैं क्या? बताएं तो हवन का कार्यक्रम प्रारंभ करें। जी पंडित जी, परिवार के सभी लोग आ गए। ऋषभ जी और करण जी, हवन के लिए आगे आइए। ये हवन और पूजा इसलिए की जा रही है ताकि आपकी जिंदगी से सारे कष्ट दूर हो जाए। करण, ऋषभ, बेटा आगे जाओ। पंडित जी जैसा कहते हैं वैसा करो। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये तो कह रहा था कि के पेट पूजा में ध्यान नहीं लगेगा, अब खाना खाकर भी इसका ध्यान नहीं लग रहा है। ध्यान क्या, ये ध्यान लगाना ही नहीं चाहता है। गड़बड़ है इस पंडित को लेकर। इस पंडित के बारे में कुछ तो अजीब है। कैसे मुंह फेर के बैठा हुआ है, जैसे पूजा पाठ में बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हो। सामग्री से खेल रहा है, बेमतलब फूल फेंकी जा रहा है। कुछ तो चक्कर है। अरे अगर इसे पूजा ही नहीं करनी तो ये आया क्यों है? दादी, मूर्ति के पास हूँ। हाय बेटा, मेरी गर्दन गई। मैं आ रही हूँ। अरे कुछ दिखाई नहीं। अरे क्या है? अरे तो कोई गद्दा है। इतना सॉलिड प्लान किया था, एग्जीक्यूट भी किया, और ये हीरा हाथ नहीं आया। तुझे तो मैं आज लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। क्या हुआ यार? तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो इतने क्यूट चेहरे को देख के डर जाती हो। अगर डरना है ना तो मुझसे नहीं, तो उस पंडित से डरो। कौन सा पंडित? अरे वही पंडित जो इस घर में आया है गणपति के लिए। उसने मुझे और मोनिशा को बात करते हुए देख लिया और उसने मुझे धमकी दी, यूं नाइफ दिखाकर कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा अगर तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया, तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारे और मोनिशा के बीच में क्या चल रहा है। I'm damn sure, मुझे 100% शक नहीं, यकीन है कि वो जो पंडित है ना, वो पंडित नहीं है, वो कोई और है। वो एक नंबर का गुंडा है जो यहाँ पर कुछ नुकसान पहुंचाना है सबको। वो जो स्मोक अटैक हुआ था ना, घर में पूरा धुआं, वो उसी ने करवाया है। I'm 100% sure. एंड वो स्मोक अटैक की वजह से वो बेचारी दादी को चोट लग गई। Exactly. मुझे पता था जब मैं तुम्हें उस पंडित के बारे में बताऊंगा तुम्हें झटका लगेगा। ऐसा ही झटका प्रीता को भी लगेगा। अरे झटका क्या, जब मैं उसे इस पंडित के बारे में बताऊंगा ना, वो तो इम्प्रेस हो जाएगी। झटका तब लगेगा जब मैं उसे बताऊंगा कि सुनो, वो जो पंडित आया ना, वो पंडित नहीं है, पंडित के रूप में 2 टके का क्रिमिनल है। प्रीता की दादी है ना वो? तो और किसकी? लगता है तुम भूल गए हो कि वो प्रीता की दादी है, तुम्हारी नहीं। आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम प्रीता और उसकी फैमिली को लेकर कुछ ज्यादा टेंशन लेते हो।
जिस लड़की से तुमने रिश्ता जोड़ा था हमारे प्लान के मुताबिक, अब तुम उससे अलग ही नहीं हो पा रहे हो। देखा मैंने कि तुमने कैसे सरला को गले लगाया, कैसे झुक झुक के उसे माफी मांग रहे थे। अरे मैं तो बोलती हूँ इन फालतू लोगों के बारे में बात करना बंद करो, मोनिशा पे कॉन्सेंट्रेट करो। वो लड़की ऋत्विक को लेके कुछ ज्यादा ही सेंटी है, कभी भी घबरा के हमारा मिशन छोड़ के भाग जाएगी वो यहाँ से। इस वक्त हमें मोनिशा के आसपास रहना चाहिए, उसकी हिम्मत बांधनी चाहिए। लेकिन नहीं, तुमने क्या किया? तुम तो वो पंडित की बात कर रहे हो, प्रीता की दादी की बात कर रहे हो। जरा फोकस करो, फोकस। अच्छा यही होगा कि तुमसे कोई बात शेयर ना करूं, सीधा जाऊं प्रीता के पास और उसी को सब कुछ बताऊं, क्योंकि वही मुझे समझेगी। तुम तब समझोगी ना जब तुम्हारे पेचे में कुछ घुसेगा। क्या बोला तुमने? कि तुम प्रीता को जाकर बताओगे इस पंडित के बारे में तो तुमसे इंप्रेस हो जाएगी। अगर प्रीता तुमसे पूछेगी कि तुम पंडित के बारे में कैसे जानते हो तो क्या बोलोगे? उसके लिए दिमाग चाहिए जो तुम्हारे अंदर नहीं है, समझी? अगर तुमने सबको जाकर बता दिया कि वो पंडित नहीं है, चोर है, तो वो तुम्हारा पर्दा भी फाश कर देगा। वो सबको बता देगा कि तुम और मोनिशा मिले हुए हो। अरे वो किसी भी मकसद से यहाँ पे आया हो, उसका कोई भी मिशन हो, व्हाई डू वी केयर? वी शुडंट बॉदर। बात तो सही बोल रही हो बेबी तुम। और हाँ, आज के बाद दोबारा मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि प्रीता और उसकी फैमिली हमारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती, समझे तुम? अगर कोई मायने रखता है तो वो है मोनिशा। अगर मोनिशा घबराकर हमें डिच करके यहाँ से भाग गई ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और एक और चीज, अगर आज के बाद तुमने प्रीता या उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी अच्छा कहा ना तुमने, तो मैं भी तुम्हें डिच कर दूंगी। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, समझे तुम? नहीं बेबी ऐसा। बाय। तुम तो विघ्नार्ता गणेश हो, तो फिर मेरी संकट दूर क्यों नहीं कर देते? हाँ माना कि मेरी मुश्किल थोड़ी हटके है, लेकिन आप भी तो सब देवों से हटके हो। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं कुछ गरीब सा हूँ। आज करोड़पति बनने का चांस मिला है, बस आप ये हीरा मुझे चुराने दे दो। आपको मोतीचूर लड्डू पसंद है ना, तो ये मोतीचूर लड्डू मेरा है, मैं ले लूं? जी मैंने बता दिया। हाँ, नाराज तो नहीं हुई ना बानी बीजी हमारे ना आने पे? नाराज क्यों होंगी? अब आप लोगों का प्रॉब्लम था, इस वजह से नहीं आ पाए। गन पॉइंट पे तो कोई आपको ला नहीं सकता ना। आप भी ना अच्छा मजाक कर लेते हैं। अच्छी जमेगी हम दोनों समधनों की। अरे समधन से याद आया, हमारे यहाँ पे सारे लोग बार बार पूछ रहे हैं कि अक्षय की शादी कब करोगे? अब हमने तो कोई डेट फिक्स नहीं की, तो क्या बताती? आप तो जानती है ना, घर पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपने टीवी पे देखा ही होगा। पर अब सब कुछ ठीक है। हमारे यहाँ पे पंडित जी आए हुए हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, पूछती हूँ इमीडिएटली कोई मुहूर्त हो तो बता दे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। अब सिर्फ शादी तो नहीं ना, हल्दी मेहंदी संगीत सारे फंक्शंस होंगे। आफ्टर ऑल इकलौती बेटी जो है मेरी। आप उनसे बात कर लीजिएगा और जो भी बात हो ना मुझे बताइएगा जरूर, मैं इंतजार करूंगी। ऑफ कोर्स बता दूंगी, मैं आपको फोन कर दूंगी। बाय बाय। आइए। कुछ नहीं कर रही मैं, आप पहले तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए दादी, और कंधे थोड़े लूज छोड़िए, इधर सीधा। हाँ, यहाँ दर्द हो रहा है। ओ बेटा, कहना बहुत आसान होता है कि कंधे रिलैक्स कर दो। कैसे कर दूं? जोर का दर्द हो रहा है। बहन जी नसें ढीले छोड़िए। अरे प्रीता के हाथ में तो जादू है, देखो मेरे पैर कैसे ठीक कर दिए, 2 मिनट में दर्द चला जाएगा। ओ बानी जी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो ना। मेरे ना गर्दन में नस जो है वो मुड़ गई है, उसमें मोच आ गई है, पाँव में नहीं है। पाँव का दर्द तो आदमी बर्दाश्त कर ले। बहन जी नसें तो नसें होती है ना, पैर का दर्द बहुत बुरा होता है। भाई गर्दन तो यहाँ वहाँ हिला भी सकते हो, पैर जब चलते हैं तो पूरा शरीर का वजन उस पे आता है। कैसे बातें कर रहे हो आप? गर्दन की नस तो बहुत ही नाजुक होती है, उस पे सारे दिमाग का बोझ होता है, और दिमाग के अंदर इंसान का भेजा भी होता है, तो हर वक्त चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ सोचता है। पाँव का क्या, वो तो कहीं भी ऊपर रख लो आराम हो जाता है। शायद आप भूल रही हैं बहन जी कि शरीर के साथ साथ दिमाग का भी बोझ पैर ही उठाता है। प्रीता नहीं होती तो मैं तो दर्द के मारे मर जाती। बस हो गया, आराम से। अभी ठीक हो जाएगा दादी, अभी प्रीता जी आपको दवा रही ना, अभी ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली, प्रीता है ना, इसने एक बार मेरा फ्रोजन शोल्डर भी ठीक कर दिया था। ठीक कर देगी। हाँ बीजे, मेरी कलाई का दर्द भी तो ठीक किया था ना इसने, और मेरा दिमाग भी। मतलब बहुत सारी डांट खिलाकर। वो क्या है ना, मैं दी के साथ थोड़ी बहुत बदतमीजी कर लेती हूँ।
दादू। चलो ठीक हो गया दादी। गर्दन तोड़ दी क्या? नहीं। अब एक काम करो, गर्दन को इधर उधर थोड़ा सा घुमाओ, चेक करो। देखो। हाँ जी। बस अभी ठीक हो गया। ओ बहुत बढ़िया। ठीक हो गया। मैंने कहा था ना 2 मिनट में दर्द चला जाएगा, पैर की तरह नहीं होता ये। 2 मिनट में नहीं हुआ जी, पूरे 20 मिनट लगे हैं। लेकिन एक बात है, कुछ भी बोलो, आप दोनों बड़े हिम्मत वाले हो। इस उम्र के अंदर इतना दर्द बर्दाश्त करते हो, देखो मजाक की बात थोड़ी है। भाई बानी जी, आपके घर में सबसे समझदार और होशियार बच्चा ये महेश है। और दादी मैं महेश नंबर 1 है। हो ना हो, ये सब उसी आदमी का किया करा है। शुरू से मुझे शक था, उसने कुछ तो गड़बड़ की है। मुझे उसे ढूंढना होगा, पता तो लगाऊं कि चक्कर क्या है। बख्शूंगी नहीं उसे।